जाति जनगणना करना होगा, जाति जनगणना करना होगा। ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के तत्वाधान में संविधान की हीरक जयंती के अवसर पर एक दिवसीय ओबीसी सम्मेलन का आयोजन आज 5 दिसंबर को बालाघाट के लांजी स्थित सुभाष चंद्र बोस चौक पर किया गया। आपको बता दें कि विधानसभा लांजी के सुभाष चंद्र बोस चौक पर मंच से जिले के ओबीसी एससी एसटी संवर्ग के विभिन्न सामाजिक पदाधिकारियों ने इस सम्मेलन में जातीय जनगणना के मुख्य बिंदु के साथ साथ कई विषयों पर अपने विचार रखे गए। मैं धर्मेंद्र कुरिल में आज यहाँ पे हम लोगों ने आयोजन रखा था जाति जनगणना के विषय में। इस देश में सभी लोगों की जनगणना होती है, मतलब जानवर तकों की जनगणना होती है, लेकिन पिछड़ों की जनगणना नहीं होती। उसको लेकर हम अपने ओबीसी भाइयों के हक अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पे आज हम लोगों ने आंदोलन रखा था। इस देश की 85% जो जनता है उनके हक अधिकार कुछ लोगों के द्वारा छीने गए और उस हक के लिए हमको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा और जाति जनगणना होते तक के हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा। पहले हमने बालाघाट में कार्यक्रम किए, अब ये दूसरा मौका है ये जो हम लोग लांजी में सड़कों के ऊपर आके हम लोगों ने अपने कार्यक्रम किए। आगे चल के हम गांव-गांव तक के जाएंगे, हमारे युवाओं के सामने ये बात रखेंगे कि जाति जनगणना से जो तुम्हारे अधिकार मिलेंगे, क्योंकि इस देश में जो भी योजना बनाई जाती है, अगर एक परिवार के अंदर में 4 लोग रहते हैं और उसके पास में 4 लोग और मेहमान बन के आ जाते हैं तो हम उनके लिए एक्स्ट्रा खाना बनाते हैं, एक्स्ट्रा तैयारी करते हैं। लेकिन इस देश के ऊपर में जब भी योजना बनती है और योजना बनती है जब जाति जनगणना का गणित ही नहीं है और जनगणना हुई नहीं, तो इस देश की 85% मतलब 52% लोगों के ओबीसी के हक अधिकार की बात जो है वो कैसे संभव हो सकती है जब तक उसकी जाति के आंकड़े नहीं आएंगे। आंकड़े आ जाएंगे तो हम उनकी योजना के बारे में सोचेंगे सरकार, और उसके विकास के बारे में सरकार सोच सकती है। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। जाति जनगणना होगी तो हमारे युवाओं को काम मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, उनके अधिकार की बात। वही एकादशी आंदोलन में 100% ओबीसी हिस्सेदारी आरक्षण लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मुख्य मांग 52% ओबीसी को 52% हिस्सेदारी आरक्षण दिया जाए। ओबीसी सम्मेलन में सामाजिक हस्तियां शामिल रही जिन्होंने ओबीसी समाज की मुख्य अधिकारों और हितों के हनन संबंध में मंच पर अपने व्याख्यान किए गए। जब 1931 में जब अंग्रेज का शासनकाल था भारत में, तो जाति की जनगणना हुई और उस समय की ओबीसी की जनसंख्या देश में 52% थी। लेकिन स्वतंत्र भारत में हमारे द्वारा चुनी गई सरकार ओबीसी की जाति जनगणना करवाने से कतराती है। जब भी सरकार बनती है और नहीं बनती है तो ओबीसी का उपयोग मात्र करते हैं, लेकिन जब ओबीसी को हक और अधिकार देने की बात होती है तो जाति की जनगणना कराने से सरकार पीछे हटती है। जब भी जाति की जनगणना की बात आती है सरकार के द्वारा हमेशा गुमराह किया जाता है। हम अपने ओबीसी एसटी एससी भाइयों के साथ मिलकर पूरे बालाघाट जिले में ये अभियान हम गांव-गांव जाके चला रहे हैं। पूर्व में भी हमने ये कार्यक्रम बालाघाट से संचालित किया, आज लांजी में उसी के एक रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे बालाघाट जिले में गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभा लेकर ओबीसी एसटी एससी के लोगों को हम जागृत करेंगे और अपने हक और अधिकार को लेने के लिए एकजुट करेंगे। जब तक जाति की जनगणना नहीं होगी, जब तक ओबीसी का असली हिस्सा नहीं मिलेगा, जब तक ये हमारा आंदोलन लगातार निरंतर चलते रहेगा। मुख्यतः ओबीसी की जातिगत जनगणना, ओबीसी में असंवैधानिक क्रीमी लेयर के हटाए जाने, महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को 52% जैसे मुद्दों के साथ साथ कई ज्वलंतशील मुद्दों की बात कही गई। इस सम्मेलन के आयोजन के मुख्य उद्देश्य सम्मेलन में सम्मिलित रहे मुख्य वक्ताओं से 70 से लेकर 1931 तक के अंग्रेजों ने इस देश में जातिगत जनगणना करवाई। जातिगत जनगणना करवाई, उसी जातिगत जनगणना के आधार पर आज ओबीसी वर्ग को आज़ाद भारत में 75 साल में उनको हिस्सेदारी मिल रही है। इन 95 वर्ष में जो अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराई है उसी आधार पे जो ओबीसी और एसटी एससी वर्ग को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन भारत जो सरकार है, जो हमारी चुनी हुई सरकार है, वो आज़ाद भारत में संविधान लागू होने के पश्चात वर्तमान तक जातिगत जनगणना नहीं कराई है, और जो बीच में कराई भी लेकिन उसका भी डाटा डिक्लेयर नहीं किया गया, उसका भी प्रकाशन नहीं किया गया, जिससे इस बात का पता नहीं चल पाया कि जो ओबीसी इस देश के अंदर जो जाति है, जो 3743 जाति वर्ग में बटा हुआ था,
निरंतर उसके लिए आयोग बने और उस गणना के आधार पर 4000 जातियां वर्तमान समय में, यानी सबसे बड़ी आबादी इस देश के अंदर ओबीसी वर्ग की है और ओबीसी वर्ग को उसकी जाति के अनुपात में उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हम लोग संगठित होकर जो हमारी चुनी हुई सरकार है उस चुनी हुई सरकार से अपना हक मांगे। उसके लिए जो है हम लोग जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारा अधिकार है, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर संगठित हुए थे और हमने इस संगठन के माध्यम से जो एक संदेश देने का काम किए हैं कि ये सरकार हमारी जातिगत जनगणना जो वर्तमान में कराएगी उसमें हमारा जो हिस्सेदारी हो उसको लागू करे, नहीं तो हम लोग निरंतर इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इसके लिए संघर्ष करने का काम करेंगे।